मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रेणुमा स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी या जीव विज्ञान का एक टॉपिक, केंचुआ या अर्थवर्म। केंचुआ या अर्थवर्म का वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थ्यूमा है। वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटिमा पोस्थ्यूमा। तो आइए इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। कौन से फाइलम में आता है? ये एनेलिडा के अंदर। एनेलिडा संघ है जो उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि शरीर विखंडी रूप से खंडित होता है और मेन इसका कैरेक्टर है कि वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। एनेलिडा का विशेष लक्षण है कि वास्तविक देह गुहा इसके अंदर पाई जाएगी। क्लास इसका ओलिगोकीटा होता है। ओलिगोकीटा में सूकों की संख्या कम पाई जाती है। ऑर्डर ओपिस्टोफोरा और जीनस है फेरोटिमा और स्पीसीज है इसकी पोस्थ्यूमा, फेरिटिमा पोस्थ्यूमा। और दो भारतीय प्रजाति है केंचुए की, फेरिटिमा और ल्यूम्बिकस। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना है इसका, फेरिटिमा और ल्यूम्बिकस। इसे किसान का मित्र भी कहते हैं और ये रात्रिचर प्राणी है, सर्वाहारी प्राणी है। ये दो बातें आपको, केंचुआ रात्रिचर और सर्वाहारी प्राणी है, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और केंचुए का जो रंग होता है वो हल्का भूरा होता है और वो किसके कारण होता है? पोरफायरिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोरफायरिन वर्णक के कारण होता है। और जिससे ये क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनसे इसकी रक्षा होती है। और केंचुए में जो खंडों की संख्या वो 100 से 200 तक होती है। और केंचुए की लंबाई, औसत लंबाई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर के अंदर होती है। और इसकी जो सीटी है वो प्राथमिक चलन अंग है। अगर पूछ लिया जाए केंचुए के प्राथमिक चलन अंग कौन से है, तो वो क्या है? सीटी या सूक है। और ये कहाँ कहाँ नहीं होते, ये चीज़ देख लीजिए। एक तो प्रथम खंड में नहीं होंगे, क्लाइटेलम में नहीं होंगे, क्लाइटेलम यानी प्रयाणिका, वह अंतिम खंड। इन तीन जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगह के अंदर सीटी पाए जाते हैं। और प्रत्येक खंड में जो सीटी की संख्या होती है वो 80 से लेकर 120 तक हो सकती है। और प्रत्येक जो सीटी या हिंदी में सूक भी बोलते हैं, सूक होता है, उसका 1/3 भाग सूखे को उसके बाहर होता है। ये भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना कि 1/3 भाग बाहर होता है और 2/3 भाग क्या होता है? इसका अंदर की ओर होता है। देह भित्ति को पेशियों से, सीटी के अंदर क्या होते हैं? दो प्रकार की पेशियाँ होती है, आकुंचक और अपाकुंचक पेशियाँ। इनका कार्य क्या है कि ये देह भित्ति को पेशियों से जोड़ने का काम करती है। एक बात और, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ केंचुए के बारे में सिर्फ फैक्ट ही बताए जा रहे हैं और अपने को सिर्फ फैक्ट के ही ध्यान रखना है। पृष्ठ छिद्र से निकला द्रव केंचुए के शरीर व उसके बिल को नम बनाए रखता है। यानी कि जो केंचुए के शरीर और बिल को जो नम बनाने का, नमी में रखने का कार्य है, वो किस छिद्र के द्वारा आता है? एक पृष्ठ या अधर आ जाए तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि पृष्ठ छिद्र से निकला द्रव ही केंचुए के शरीर व उसके बिल को नम बनाए रखता है। वृक्क रंध्र प्रथम 2 खंडों को छोड़कर संपूर्ण शरीर में उपस्थित होते हैं। पहले 2 खंडों में जो नेफ्रिडिया वो नहीं होते, बाकी सभी के अंदर पाए जाते हैं। एक एक जोड़ी मैथुन पेप्यूला होती है, वो कहाँ होती है? इसके 17वें और 19वें खंड की अधर सतह पे होते हैं। केंचुए के जो खंड है 17वें 19वें खंड की अधर सतह पे। देह भित्ति देख लेते हैं। देह भित्ति के सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? क्यूटिकल, जो बाहरी स्तर होता है, और काइटिन एब्सेंट होती है। सेकंड अधिचरम, जो 4 प्रकार के ग्रंथिल सेल्स से बना होता है। पहले ग्रंथिल सेल्स, अवलंबन सेल्स, आधारीय सेल्स और संवेदी सेल्स। ग्रंथिल सेल्स से इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है। सिर्फ ये बताने के लिए इतना है, ग्रंथिल सेल्स में से श्लेष्मा कोशिकाएं और एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? जब क्लाइटेलम भाग में क्या बनता है? कोकून बनता है ना। तो कोकून में जो भ्रूण विकसित होता है उसके लिए ये एल्ब्यूमिनस सेल क्या करती है? भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करती है। अब केंचुए का थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये भी केंचुए के खंडों के बारे में बताया। थोड़े विशेष ध्यान रखना इसके अंदर कि जो केंचुए का सबसे आगे का भाग होता है,
प्रोस्टोमियम पुरोमुख संवेदी होता है। ये जो आगे का नुकीला भाग जो निकला हुआ है ये क्या कहलाता है? पुरोमुख। और ये जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? परिमुख कहलाता है, पेरिस्टोडियम, परिमुख या परितुंड। और इसी के द्वारा मुख द्वार, और ये 1 से 3 खंडों के अंदर इसके अंदर मुख गुहिका होती है। 1 से 3 खंडों के अंदर मुख गुहिका, ये लिखा है साहब। और चौथे, पाँचवें और छठे खंड के अंदर किस क्या पाई जाती है? मुख्य रूप से मेन बात ये, इसमें 4, 5 और 6 खंडों में रुधिर ग्रंथियाँ पाई जाएगी, रुधिर ग्रंथियाँ पाई जाती है। और इसके अंदर ये देख लीजिए, एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जो शुक्र ग्राहिकाएँ होती है वो कितनी जोड़ी होती है केंचुए के अंदर? 4 जोड़ी होते हैं। और वो ये अंतराखंडीय जो पट्ट होते हैं ना इनके बीच में, इनके ऊपर पाई जाती है। तो इसलिए इसको लिखते हैं 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9 खंड के अंदर, इनके छठे, 7वें, 8वें और 9वें खंड के अंदर ये पाई जाती है। वो भी कौन से पार्ट में? अधर पार्श्व भाग के अंदर, अधर पार्श्व भाग के अंदर। इसी प्रकार इसके अंदर देख लीजिए जो वर्षण होते हैं वो 2 जोड़ी होते हैं 10वें, 11वें खंड के अंदर, 10वें और 11वें खंड के अंदर। शुक्राशय भी 2 जोड़ी होते हैं 11वें और 12वें खंड के अंदर। और मैथुन पेपिला भी आपने पढ़ी है 17वें और 19वें खंड के अंदर मैथुन पेपिला पाई जाती है। 14वें जो खंड होता है उसमें मादा जनन छिद्र पाया जाता है। और जो 18वां है उसके अंदर नर जनन छिद्र पाया जाता है, मादा जनन छिद्र और नर जनन छिद्र। और इधर ये 17वें और 19 के बारे में मैथुन पेपिला पाए जाते हैं। ये इसके मुख्य खंडों की जानकारी है। आइए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं केंचुए की शेप और साइज के बारे में बात कर लेते हैं। शेप और साइज, अगर सिरा पिछले सिरे की तुलना में ज़्यादा नुकीला होता है, लंबाई पहले देख चुके हैं अपने 15 से 20 सेंटीमीटर, और व्यास इसका 3 से 5 mm होता है। सेगमेंटेशन क्या है? खंडी भवन कैसा पाया जाता है? संपूर्ण शरीर में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। और खंड पहले ही बात कर चुके हैं कि केंचुए के अंदर 100 से 120 तक खंड पाए जाते हैं। इसके परिमुख और पूर्वमुख अभी चर्चा की थी। पूर्वमुख होता है वो आगे का नुकीला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? पूर्वमुख। और जो पहला खंड है उसे क्या कहा गया है? परिमुख। पूर्वमुख को इंग्लिश में भी टर्म्स थोड़ी याद रख लेना, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। और इसका जो अंतिम खंड है उसको गुद खंड या पाइजीडियम कहते हैं। अंतिम खंड गुद खंड या पाइजीडियम कहलाता है। अब बात करते हैं क्लाइटेलम क्या होता है इसके अंदर। बार बार नाम आएगा क्लाइटेलम या प्रयाणिका, या इसका तीसरा नाम सिंगुलम भी है। ये कौन से खंडों में पाई जाती है ये आपको याद रखना है। 14वें, 15वें और 16वें खंडों के अंदर क्लाइटेलम या प्रयाणिका पाई जाती है। प्रयाणिका से मैथुन क्रिया के बाद कोकून का निर्माण होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसी कोकून में अभी जो देह भित्ति की जो ग्रंथिल भाग कोशिकाएँ थी उसकी जो श्लेष्मा और एल्ब्यूमिनस कोशिकाएँ स्रावित होती है, वो इसका पोषण भी करती है कोकून का, तो और कोकून निर्माण में भी भाग लेते हैं। तो प्रयाणिका से मैथुन क्रिया के बाद ही कोकून का निर्माण होता है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम के रूप में बताया कि क्लाइटेलम है जो 14, 15 और 16वें खंड के अंदर, जिसमें 14 से पहले के जो 13 खंड है वो पूर्व प्रयाणिका भाग कहलाते हैं। और 17वें से अंतिम तक जो खंड है वो पश्चिम भाग कहलाते हैं। अब सीटी या सूक पढ़ चुके हैं, प्राथमिक चलन अंग है। और कहाँ कहाँ नहीं होते? पहले खंड में नहीं होते, क्लाइटेलम में, और लास्ट खंड के अंदर ये नहीं पाए जाते। 80 से 20 होते हैं प्रत्येक खंड के अंदर। ये सूक्ष्म कोश दिखाया गया है, देखो सूक्ष्म कोश। अभी होता है सूक्ष्म कोश में 1/3 ये क्या होते हैं? बाहर होते हैं। 1/3 क्या होते हैं? बाहर होते हैं, और बाकी 2/3 अंदर होते हैं। इसके अंदर सीटी के अंदर 2 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है, आकुंचक और अपाकुंचक। इनका काम क्या है भाई? आकुंचक पेशी और अपाकुंचक। सीटी के अंदर 2 पेशियाँ पाई जाती है। ये क्या करती है? ये कार्य करती है कि सूक्ष्म कोश के भीतरी भाग को देह भित्ति की पेशियों से जोड़ती है, यानी कि देह भित्ति की पेशियों को सूक्ष्म कोश से जोड़ने का काम ये कर रही है। आगे देखते हैं इसके अंदर।
पृष्ठ छिद्र। अभी बात की थी जो केंचुए के शरीर को और बिल को जो नम बनाए रखता है वो कौन बनाए रखता है? पृष्ठ छिद्र नम बना के रखता है। डोर्सल पोर प्रथम तथा पहले जो 11 खंड है उनमें और अंतिम अंतराखंडीय खांच को छोड़कर प्रत्येक खंड में ये पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा? अंतराखंडीय खांच के मध्य पृष्ठ रेखा पर होता है, इसीलिए इसका नाम पृष्ठ छिद्र कहा गया है। और इससे एक द्रव्य निकलता है जिसके कारण केंचुए का शरीर और जो बिल है वो दोनों ही नम बना रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी केंचुए का शरीर अगर नमी छोड़ देता है या सूख जाता है तो वो क्या हो जाएगा? मृत हो जाता है। अब देखते हैं वर्कक रंध्र। पहले 2 खंडों को छोड़ के संपूर्ण शरीर में वर्कक रंध्र पाए जाते हैं, नेफ्रिडियोफोर भी कहते हैं इसे। अब है शुक्र ग्राहिका रंध्र। अभी जब चित्र अपने देखा था इसका तो उसके अंदर बताया कि 4 जोड़ी ये होता है शुक्र ग्राहिका रंध्र, सपर मेथिकल पोर, और 4 जोड़े कहाँ होते हैं? अधर पार्श्व स्तैप है। ये बात याद रखनी है कि केंचुए के अंदर जो शुक्र ग्राहिका रंध्र है वो 4 जोड़े होते हैं, वो सिर्फ अधर पार्श्व स्तैप होते हैं। और वो 4 जोड़े कहाँ पाए जाते हैं? 5वें छठे, छठे 7वें, 8वें 7वें 8वें और 8वें 9वें के खंडों के बीच में जो अंतराखंडीय पट होते हैं उस पर। अब मादा जनन छिद्र कहाँ बताया? 14वें खंड में अधर अवस्था के अंदर। 14वें खंड में कहाँ पाया जाता है? अधर अवस्था में। नर जनन छिद्र 18वें खंड के अंदर अधर पार्श्व अवस्था के अंदर पाया जाता है। और ये मध्य अधर अवस्था के अंदर मादा जनन छिद्र पाया जाता है। जननिक अंकुर 18वें खंड में तो क्या आ गया? नर जनन। अब बीच 18वें से पहले 17वें और 19वें खंड के अंदर जननिक अंकुर पाए जाते हैं। 17वें 19वें खंड में अधर सतह पर एक एक जोड़ी होते हैं। बीच में 18वें खंड में क्या है? नर जनन छिद्र है। जननिक अंकुर में क्या किया जाता है? शुक्राणुओं का इकट्ठा किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। अब है देह भित्ति। देह भित्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। कितने भागों में बटी होती है? सबसे ऊपरी पार्ट इसका क्यूटिकल कहलाता है। अब क्यूटिकल की विशेष प्रकार की क्यूटिकल होती है इसमें। अकोशिकीय पारदर्शी होती है। अकोशिकीय पारदर्शी, काइटिन इसमें होता नहीं, पीछे भी बात कर चुके हैं। और कोलेजिन तंतु इसके अंदर, काइटिन की जगह क्या पाए जाते हैं? कोलेजिन तंतु पाए जाते हैं। अब अधिचर्म इसकी कैसी होती है? अधिचर्म में 4 प्रकार की सेल्स होती है। बात फिर कर लेते हैं। ग्रंथिल कोशिकाएं, पहली सेल्स। ग्रंथिल कोशिका में भी 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है, म्यूकस ग्लैंड और एल्ब्यूमिन सेल्स। म्यूकस ग्लैंड्स होती है वो तो क्या करती है? केंचुए की देह भित्ति को नम बनाए रखती है, यानी कि ये म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्राव करती है जिससे केंचुए की जो बॉडी वॉल है वो नम रहती है। एल्ब्यूमिनस सेल्स ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करती है? मोस्टली काम होती है क्लाइटेलम यानी कि 14वें 15वें और 16वें खंड में होती है। एल्बुमिन का स्त्राव करती है और ये एल्बुमिन जो कोकुन में भ्रूण विकसित होता है उसके लिए पोषक का कार्य करती है। अब दूसरी अवलंबन कोशिकाएं, तीसरी आधारीय कोशिकाएं। ये त्रिभुजाकार है और आधारीय कोशिकाओं को प्रतिस्थापन सेल भी कहते हैं, इतने ज़्यादा फैक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। और चौथी है संवेदी सेल। अब बॉडी वॉल के अंदर या देह भित्ति के अंदर तीसरा है पेशी स्तर। पेशी स्तर 2 तरह से होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक तो मध्य अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाया जाता है और बाह्य और आंतरिक होता है वो वर्तुल पेशी स्तर पाया जाता है। बाह्य और आंतरिक जो पेशी स्तर है वो तो वर्तुल प्रकार का होता है और मध्य अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाया जाता है। चौथा है देह गुही या प्रगुही उपकला या सीलोमिक एपिथेलियम, इसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम भी कहते हैं। इसके अंदर का जो स्तर है इसे पेरिटोनियम कहते हैं। सबसे आंतरिक देह भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर कौन सा है? पेरिटोनियम या देह गुही या प्रगुही उपकला। देह भित्ति होती है वो किस में सहायक है? श्वसन में भी सहायक है। केंचुए की जो देह भित्ति है वो श्वसन में भी सहायक है। देह गुहा या सिलोम किस प्रकार के सिलोम होती है? अभी बात की एनिलिडा के अंदर आता है और एनिलिडा वर्ग जो संघ है उसके अंदर वास्तविक देह गुहा पाए जाते हैं